हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा तीसरी विषय गणित का। आज आपका 28 फरवरी को गणित का पेपर था। किस प्रकार के प्रश्न इसमें आए हैं, कैसे प्रश्न आपको इसमें हल करने थे, कैसे इनके आंसर लिखना था, कौन कौन से प्रश्न के आंसर कैसे लिखना था, तो पूरे आज इस पेपर के 26 प्रश्नों के उत्तर हम पूरा हल सहित इसमें देखेंगे। दोस्तों, किस प्रकार से गणित करना था सारी चीज़ें आपको समझाया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने, पूरे 26 सवालों को देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपको कैसे करना था, आपने कैसे उत्तर लिखा है, कौन सा प्रश्न गलत किया, कौन सा सही किया है ना। सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखिए कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। पूरे नंबर आपने काउंट करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर बताइएगा दोस्तों कि कितने नंबर आए, है ना। मुझे भी आपके नंबर देख के काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिया था, है ना। तो आपके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे। तो अपने अपने नंबर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, है ना। वीडियो को अंत तक देखिए, अपने नंबर काउंट कर लीजिए और मुझे नंबर मैसेज कीजिएगा। देखते हैं 60 नंबर का जो सवाल है, 60 नंबर का जो पेपर आया था। सबसे पहला सवाल दिया है, नीचे दिया गया चित्र किस ओर से लिया गया है। तो दोस्तों ये क्या है, किस ओर से लिया गया है, बाजू से, है ना। डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका, बाजू से लिया है ना। सामने से लेते तो इस प्रकार से सामने से होगा, है ना। इसको बोलेंगे बाजू से, इसको बोलेंगे साइड से, है ना, और इसको बोलेंगे इधर से पीछे से। तो कौन सा लिए हैं, इस साइड से लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाजू से, यानी डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। डी नंबर अगर आपने लगाया है तो आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संख्या 102 को शब्दों में लिखिए। तो 102 को शब्दों में कैसे लिखेंगे हम, ये देखो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें 102। तो इस प्रकार से लिखा है तो आपको 1 नंबर फिर मिल गया, यानी 2 नंबर हो गए आपके। अपने अपने नंबर ज़रूर काउंट करना दोस्तों, लास्ट में मुझे अपने नंबर बताइएगा कि कैसे कितने आपके नंबर आए, कैसे आपने उन सवालों को हल किया है। पूरे 26 प्रश्नों का हल इस वीडियो में है, अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तीसरा नंबर का प्रश्न है, 37 50 से कितना कम है। तो हम 50 में 37 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना कम है। क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों, जोड़ना नहीं है ना। तो देखो यहाँ से एक उधार लिए तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 7 गए तो 3 बचा, और यहाँ 4 बच गया, है ना। 4 में से 3 गए तो 1, यानी हमारा उत्तर कितना आया, 13। तो ए नंबर में लिखा है 13, तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। चौथा नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है कि सबसे कम दिवस वाला माह कौन सा है। तो फरवरी जो होगा ये सबसे कम दिन वाला माह है, तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, 5 रुपए के कितने सिक्कों को मिलाकर 50 रुपये बनते हैं। तो 50 रुपये कितने सिक्के मिलाकर बनेंगे दोस्तों, 10 सिक्के मिलाकर, है ना। तो डी नंबर हमारा इसमें सही उत्तर होगा, यानी 10 सिक्के मिलाकर 50 रुपये बनेंगे। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 6, है ना। 60 ऋण खालिस्तान बराबर 11, यानी 60 में कितना घटाएं तो 11 आएगा। तो यहाँ आपको लिखना है दोस्तों 55। कितना घटाएंगे हम, सॉरी 54 घटाएंगे, है ना। कितना घटाएंगे, 54 घटाएंगे 66 में। छठवें नंबर के ऑप्शन में आपका 55 आएगा दोस्तों। यहाँ पे उत्तर कितना आएगा, 55 आएगा। 66 में 55 घटाएंगे आप तो 11 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर में 55 लिखेंगे। सातवां नंबर का प्रश्न है, सोहन के घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है तथा रामू के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। स्कूल खालिस्तान के घर से नज़दीक है, यानी किसके घर से नज़दीक है, तो रामू के घर से नज़दीक है, क्योंकि रामू के घर से कितना पास है, 1 किलोमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे रामू, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, रामू आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7 में। इसके बाद 8वां है, पतंग, पहिया, चटाई तथा किताबें, इसमें घुमावदार आकृति किसकी है। तो घुमावदार क्या है दोस्तों, पहिया होता है ना। तो पहिया हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहिया लिखना है प्रश्न 8 में। 9वें नंबर का है, 1 किलोग्राम की टोकरी में 500 ग्राम सेब निकाल लिए तो टोकरी में कितना बचा। तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम और 500 ग्राम निकाल लिए तो कितना बचा, 500 ग्राम बच गया वहाँ, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 500 आएगा हमारा खालिस्तान में यहाँ पे। इसके बाद है संख्या 9 का परम मित्र क्या है। तो 9 का परम मित्र क्या होगा दोस्त, तो हमने पुस्तक में पढ़ा था 9 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर में आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे सही जो खालिस्तान वाले प्रश्न हुए 10 नंबर तक। तो अपने अपने प्रश्न मिला लीजिए, यहाँ तक आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे अगर आपने पूरा सही किया है तो दोस्तों। और अपने नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके पेपर में आए हैं। अब हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न जो आपके 11 से 16 तक हैं। प्रश्न 11 में पूछा है 345 और 52 को जोड़िए, है ना। तो 345, है ना, 300
45 और 52 को क्या करना है आपको जोड़ना है। कितना आएगा जोड़िए लिखा है ना, तो 5 और 2 7 हुआ दोस्तों, 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, और 3 की 3, तो 997 आपका इसमें उत्तर आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 हुआ। 12वां नंबर का प्रश्न है मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन इसका उत्तर होगा दोस्तों। आपको लिखना है 31 दिन होते हैं। इस प्रकार से ये 12वां प्रश्न का उत्तर हुआ। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कि 1 किलो से कम वजन वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 1 किलो से कम वजन वाली कोई दो वस्तुओं के नाम आप लिख देना पेन, है ना, और बॉल लिख देना, है ना। बॉल आपकी जो 1 किलो से कम की होती है। तो इस प्रकार से दो वस्तुओं के नाम आपको लिखने थे। तो ऐसे अगर आपने लिखे हैं तो इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो 11 12 13, है ना। आगे भी हम देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 है। 14 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। सोमवार आया, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, तो यहाँ क्या आ जाएगा गुरुवार, और यहाँ शुक्रवार आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो 15 में भी पैटर्न है, 12A 13B 14C। अगले क्रम का क्या आएगा, तो 15D आ जाएगा, है ना। फिर 16E आ जाएगा। इस प्रकार से बढ़ेगा ये। 38 और 54 का एकाधिक विधि से जोड़िए। एकाधिक विधि से कैसे जोड़ना है, तो आइए देखते हैं। पूरा 16 तक का उत्तर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, है ना, 11 से 16 तक का। तो देखिए 11 नंबर को किस प्रकार से आपको जोड़ना था, ऐसे आप जोड़ेंगे। 397 अगर आपका उत्तर आया है तो आप बिल्कुल सही किए हैं। फिर 12वें महीने में 12 प्रश्न में पूछा था कि मार्च में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन उसका उत्तर होगा ये। फिर 13 नंबर के प्रश्न में है 1 किलो से कम वाली वस्तु, तो जैसे टमाटर, गेंद, पेन, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद 14 नंबर में पैटर्न बनाना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसके बाद गुरुवार आ जाएगा, फिर से गुरुवार के बाद शुक्रवार। तो ऐसे आपको पैटर्न बनाना था। 15 नंबर का प्रश्न में देखो 12A 13B 14C, तो 15D हो जाएगा, और यहाँ 16E, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना था दोस्तों सवाल नंबर 15 में। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। 16 नंबर का है कि 16 नंबर में क्या करना है आपको जोड़ना है ना। 38 और 54 को कैसे, एकाधिक विधि से। तो देखिए 8 और 4 कितना हुआ 12, तो 12 की हमने ये 2 लिखा। हासिल आई क्या बचा हमारा, 1 बचा, तो इसी को एकाधिक बोलते हैं। तो एक बिंदु हम देखो 3 के ऊपर एक बिंदु लगाया मैंने, एक बिंदु लगा दिए, है ना। क्यों लगाए एक बिंदु, क्योंकि हासिल आई 1 बचा है हमारा, तो एक बिंदु लगा दिए। अब 3 और 5 कितना हुआ 8, और एक बिंदु कितने हैं 1, तो 8 और 1 9। तो इस प्रकार से ये 92 हुआ, है ना। तो ऐसे आपको हल करना है। तो ये क्या हुआ, एकाधिक विधि से हल हुआ दोस्तों। इसके बाद अब हम देखते हैं 17 18 प्रश्न में आपको क्या पूछा है, किस प्रकार से दिया है। तो प्रश्न नंबर 17 में आपको पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए ये वर्ग दिया है, और बोला है इस आकृति को एक आड़ी तथा एक खड़ी रेखा में बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आड़ी रेखा ये खींच दी हमने, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। आड़ी रेखा हमने ये यहाँ पर ये खींच दिया, और खड़ी रेखा हमने ये खींच दिया। तो ये क्या हुआ, 4 बराबर भागों में बट गया। तो इस प्रकार से डिब्बा बना करके उसको 4 बराबर भागों में आप बांटेंगे। तो ऐसे कंप्लीट करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या पूछा है आपसे। तो 600 धन 60 धन 6 से क्या बनेगा, तो 600 धन 60 धन 6, है ना, इनको जोड़ दिए। तो 6 6 और 0 6, और 6 की 6, यानी 666 हमारा उत्तर आएगा। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 18 में करना था। 19 नंबर का प्रश्न है 12 मीटर कपड़े में से दुकानदार ने 8 मीटर कपड़ा रामू को बेचा तथा 2 मीटर कपड़ा राजू को बेचा। बताओ दुकानदार के पास कितना कपड़ा बचा। तो देखिए यहाँ किस किस को बेचा है। तो 19 नंबर को हम देखेंगे कैसे आपको हल करना है। तो कुल कपड़ा कितना था 12 मीटर था, बेचा गया कपड़ा कितना है, तो 8 मीटर, एक को बेच दिया था, एक को 2 मीटर, तो दोनों मिला के 10 मीटर बेच दिया। तो कितने मीटर बचे, तो हम लिखेंगे शेष बचा कपड़ा, तो 12 में 10 घटा दिए तो 2 मीटर उत्तर आएगा, है ना, 2 मीटर आया। इसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। ऐसे टी आकृति दी है और इसको 2 बराबर भागों में बांटना है बिंदु खींच के। तो इस प्रकार से बिंदु को यहाँ से ऐसे खींच देंगे, तो आधा इधर 2 भाग में बढ़ जाएगा और बराबर दिखेगा। तो ऐसे आपको 20 में हल करना है। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 21 पूछा है दोस्तों कि एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए 5 जग पानी की आवश्यकता होती है तथा दूसरी बाल्टी में पहली बाल्टी से दोगुना पानी आता है, तो दूसरी बाल्टी को पूरा भरने के लिए कितने जग पानी की आवश्यकता होगी, है ना। क्या होता है देखो, तो एक बाल्टी को जब भर रहे हैं तो 5 जग पानी आ रहा है ना, और दूसरी बाल्टी को भरने में पहली बाल्टी से दुगना आता है, तो 5 जग का दुगना आएगा, मतलब 10 जग आएगा। तो इसी को हल करने बोला है। तो 21 नंबर को कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो देखिए एक बाल्टी भरने में 5 जग आया, तो दूसरी बाल्टी भरने में 2 गुना आ रहा है, 2 गुना मतलब 2 का गुना, तो
5 गुना 2 कर देंगे हम तो 10 जग हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपने किया होगा तो आपको 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल हल करने थे, है ना। और भी आगे हैं तो उनको भी देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए अब 22 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों कि शाहीन के पास 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये का 1 नोट और 5 रुपये का 1 नोट है। तो बताइए उसके पास कितने रुपए हैं। तो इसको अब हम देखेंगे 22 नंबर को किस प्रकार से आपको हल करना था, है ना, जिससे आपको पूरे नंबर मिले होंगे। तो 100 रुपये के 2 नोट मतलब 100 गुणा 2 तो 200 रुपये हो गए। फिर 50 रुपये का 1 नोट यानी 50 गुणा 1 तो 50 रुपये हो गया। और 5 रुपये का 1 नोट यानी 5 गुणा 1 तो 5 रुपये हो गए। तीनों को हम जोड़ देंगे तो 255 रुपये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 को हल करना था दोस्तों। काफ़ी अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे सवाल पेपर में आए हैं। और दोस्तों पर्यावरण और अंग्रेजी की जो वीडियो आपकी डली हुई है मेरे चैनल पे 3-3 4-4 वीडियो डाला हूँ एक एक विषय की, तो उनको देखें जा करके कि कैसे प्रश्न आते हैं, है ना। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे तो उन वीडियोज़ को भी देखें, समझें और उन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ करके जाएँ ताकि पेपर में आए तो बने, है ना। तो इस प्रकार से उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि गणित में काफ़ी प्रश्न मैंने बताया था वहीं से आए हुए हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर का प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। और यहाँ से दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू हो गए, बड़े उत्तर, और आपके 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 23 नंबर का प्रश्न है कि टीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था, इस महीने 193 यूनिट हो गया। उसने एक माह में कितनी बिजली खर्च की, है ना। तो मतलब कितना था, 118 था और 193 हो गया तो कितना ज़्यादा हुआ ये बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम घटाएंगे इसको, है ना। तो 23 नंबर में देखो इस माह कितना था, 193 था और पिछले माह 118। तो 193 में से 118 घटाए तो 75 हमारा उत्तर आएगा। 75 यूनिट हमको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको हल करना था दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार से गणित को हल करना था, आपने कैसे किए हैं, उन सारी चीज़ों को मिलाएं और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर काउंट करके भेजें कि कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, है ना। सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला 24 नंबर का प्रश्न है कि एक किताब में 70 पन्ने हैं तो 5 किताब में कितने होंगे। तो देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे अभी आपको नीचे बताता हूँ मैं, जब तक 25 पढ़ लेते हैं। 25 नंबर है 520 तीलियों को सैकड़ों, दहाई और बंडल में बांधना है ना। तो बताओ सैकड़े और दहाई के कितने कितने बंडल बनेंगे, ऐसा पूछा है। आइए देखते हैं 24 और 25 प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 24 प्रश्न था किताब में, एक किताब में 70 पन्ने हैं तो 5 किताब में कितने होंगे पूछा है। तो 70 गुणा 5 कर देंगे हम तो कितना आएगा, 350 पन्ने उत्तर आएगा हमारा। तो इस प्रकार से 24 को हल करना था। 25 नंबर में पूछा था कि कुल तीलियाँ हैं हमारे पास 520, है ना। सैकड़े में कितने बंडल बनेंगे। तो सैकड़े में क्या है देखो 5 है तो सिर्फ 5 बंडल बनेंगे। दहाई में तो दहाई में 2 है तो 2 बंडल बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना था प्रश्न नंबर 25 को। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 26 से आपसे दोस्तों यहाँ पूछा है कि नीचे एक बार चार्ट दिया गया है, ये उनको समझना है और जवाब देना है ना। बार चार्ट दिया है देखो, इसमें नेहा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, शबनम की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर किसकी है तो जॉन की है, सोहन की लंबाई 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सबकी लंबाई दिया है। अब नीचे आपको प्रश्न दिए हुए हैं। तो प्रश्न 1 में लिखा है कि किसके बित्ते की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो 10 देखो किसकी है, शबनम की। तो आपको यहाँ पर शबनम का नाम लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, है ना, शबनम लिख देना। फिर उसके बाद पूछा है दूसरा कि नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी है। तो नेहा ये है देखो कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो आप 9 सेंटीमीटर पूरा ऐसे लिख देंगे यहाँ। तीसरा है सोहन के बित्ते की लंबाई कितनी है। तो सोहन कहाँ है, ये इधर है 11 सेंटीमीटर। तो सोहन की जगह में आप लिख देंगे 11 सेंटीमीटर है। फिर लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबाई का बित्ता किसका है। तो 8 सेंटीमीटर ये है देखो जॉन का। तो ऐसे नाम आपको लिखना है। देखते हैं 26 प्रश्न किस प्रकार से मैंने लिखा है। देखो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 के उत्तर में लिखना है। तो आपको पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छे से लिखिएगा, पढ़िएगा। तो ये आपका कक्षा तीसरी का 28 फरवरी का पूरा पेपर समाप्त हुआ दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों का, है ना। यानी इसमें जो आपके प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उसकी उत्तर कुंजी मैंने बता दिया है कि ऐसे प्रश्न आए थे। तो अपने अपने उत्तर मिला लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए, नंबर बताइएगा मुझे, है ना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, पर्यावरण और अंग्रेजी के लिए वीडियो को ज़रूर देखना चैनल सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।